हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक्स दूसरी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो लर्न करना हमने स्टार्ट किया था। ओके, हमने कुछ एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दैट मींस एंगल का एडिशन और सब्सट्रैक्शन का साइन कॉस टेन कॉट का टेन का हमने देखा था। उस हिसाब से हमने या स्कॉट का भी हमने देखा था, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का। ठीक है, उसके बाद हमने कॉस 2x साइन 2x tan x में पूरा लिस्ट बनाते हुए जाऊंगा एंड एवरी टाइम आई जस्ट राइट डाउन ऑल दिस आइडेंटिटीज बिकॉज ऑल दिस आइडेंटिटीज आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। आपको ये थ्रू आउट यूज करनी है। यस, एग्जाम्पल में इन सारी चीजों का यूज करने को आएगा। सो जितनी बार हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार हम लिखेंगे उतना बेटर है। तो जस्ट एक बार आपको कंप्लीट रिवाइज हो जाए, इसलिए मैं लिस्ट और आप जिस तरह से मैं यहाँ पे लिखूंगा उस तरह से आप भी लिखने का ट्राई करो खुद से। ओके, तो यह इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। देयर आर वेरी बहुत सारी सिमिलैरिटीज है डिफरेंट आइडेंटिटीज में। तो उस हिसाब से उसको ऑब्जर्व करते हुए जाओ और उस हिसाब से आप लिखते हुए जाओ। इट विल बिकम क्वाइट इजियर। ओके, नाउ एंड once you are used to with all these things, then it becomes math will be trigonometry will be fun for you. Okay, तो यहाँ पे जस्ट जितनी हमने अभी तक की है वो जस्ट लिस्ट बना रहा हूँ और आगे अब हम बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने जो शुरू किया था वो cos x plus y is equals to cos x into cos y minus sin x into sin y। सेकंड हमने किया था वो cos x minus y is equals to cos x into cos y plus sin x into sin y। थर्ड, sin x plus y is equals to sin x into cos y plus cos x into sin y। फोर्थ, sin x minus y is equals to sin x into cos y minus cos x into sin y। ये चार बेसिक थी। उसके बाद tan का भी हमने देखा था। tan x plus y is equals to tan x plus tan y upon 1 minus tan x into tan y। सिक्स्थ, tan x minus y is equals to tan x minus tan y upon 1 plus tan x into tan y। सेवंथ, cot x plus y और tan के ऊपर से cot कैसे याद रखना है वो मैंने आपको दिखाया था। ओके, रेसिप्रोकल यस टर्म्स इसका रेसिप्रोकल ले लेना है, tan की जगह पे cot लेना है और टर्म्स भी इंटरचेंज करने हैं। तो यहाँ पे ये चीज cot x इंटू cot y माइनस 1 अपन cot y प्लस cot x। 8 cot x माइनस y इज इक्वल्स टू cot x इंटू cot y प्लस y 1 अपन cot y माइनस cot x। नाइन्थ हमने देखा था cos 2x, 2x की आइडेंटिटीज cos 2x इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। इसका दूसरा वेरिएशन 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x एंड 1 माइनस tan स्क्वायर x अपन 1 प्लस tan स्क्वायर x। इस तरह से। ओके, ऑल दिस आइडेंटिटीज यू विल हैव टू रिमेम्बर और सर जिस तरह से लिख रहे हैं उस तरह से आपको भी लिखना है। ओके, आ जाएगा, नॉट डिफिकल्ट। लेट मी फिनिश ऑल आइडेंटिटीज में पहले एक बार खत्म करना चाहता हूँ, उसके बाद में आई विल शो यू द वे हाउ टू रिमेम्बर दैट थिंग। और जहाँ पे शॉर्टकट जैसा होगा तो बीच में दिखाते हुए भी जाऊंगा। जैसे tan के ऊपर से cot किस तरह से लिखना है, cos और sin का डिफरेंस क्या है, वही चीज मैंने आपको दिखाया। इस तरह से थोड़े बहुत आइडिया से याद रखते हुए जाना है, बाकी आपको इजी हो जाएगा। यस, cos 2x के बाद हमने देखा था sin 2x। sin 2x is equals to 2 sin x into cos x और 2 tan x अपन 1 प्लस tan स्क्वायर x। 11th हमने tan 2x का tan 2x is equals to 2
टेन एक्स अपन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ओके, इतना हमने देखा था। ओके, एंड जिस तरह से मैं लिख रहा हूं आपको भी वो ट्राई करना है। कैसे आप लिखोगे, वंस यू विल हैव टू रीड ऑल दिस थिंग्स। पहले ये पूरा लिस्ट बनाए, देख के आप एक बार दो बार लिखिए, उसके बाद खुद से लिखने का ट्राई कीजिए। ओके, और जब आप खुद लिख रहे हो तब जितने आपको याद आ रहे, जैसे याद आ रहे वैसे आप लिखिए। ओके, कहीं पे मिस्टेक हो रहे तो भी बीच में देखिए मत, एक बार लिखिए, जितना भी जैसे आपको आ रहा है वो लिखिए। देन यू हैव अ सेल्फ चेक, फिर आप क्रॉस चेक कीजिए कहाँ पे आपकी मिस्टेक, कौन सी करेक्ट है, कहाँ पे मेरी मिस्टेक है वो देखिए। जिस आइडेंटिटी में आपकी मिस्टेक हो रही है उसको वापस आप लिखिए, 2 टाइम्स लिखिए, देन अगेन ट्राई, वापस सब इकट्ठा लिखने का ट्राई कीजिए। यस, आ जाएगा, इट इज नॉट डिफिकल्ट थिंग। और जहां जहां पे यस, जैसे कि 10x प्लस वाई और 10x माइनस वाई, तो आपको cot x प्लस वाई माइनस वाई की यस याद रखने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ पे मैंने ट्रिक आपको दिखाई उस हिसाब से आप उसको याद रख सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पे अभी हम आगे बढ़ेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे cos 2x का 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x का मैंने एडिशनल जो मैंने वेरिएशन आपको दिखाया था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x और 2 sin स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह में हमको वो यूज करने को आएगा। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। आगे हम बढ़ेंगे, आगे आज हम 3x के लिए लिखेंगे, दैट इज sin 3x cos 3x और tan 3x, वो चीज हम लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे 12 sin 3x is equals to 3 sin x minus 4 sin cube x। नाउ ये किस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिकॉज मैं ये सारी चीजें क्यों आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे ये आ रही है, क्योंकि एग्जाम्पल में आपको यही तरीके अपनाने हैं। ओके, यूज तो ये चीजें करनी है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन यही तरीके अपनाने, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह sin 3x है इसकी जगह पे sin 6 आया, तो बेसिक यही यूज करना है, लेकिन उसको अकॉर्डिंगली आपको कन्वर्ट करना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे sin 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, वो कैसे आ रहा है मैं दिखा रहा हूँ। जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं उसके ऊपर से ही करना है, नया कुछ नहीं है। और यहाँ पे इन सब चीज में आप एक ऑब्जर्व कीजिए, ये 2x की है और ये 3x की है। 2x में यहाँ पे 2x सामने x वाले टर्म्स है, यस 2x x वाले टर्म्स है, 2x या तो 2x इन टर्म्स ऑफ x है, उसी तरह से ये 3x इन टर्म्स ऑफ x ही है, यही चीज है। ओके, तो यहाँ पे sin 3x करना है, तो sin 3x किस तरह से आता है, तो sin 3x के लिए sin 3x इज इक्वल्स टू, कैन आई राइट लाइक दिस, sin 2x प्लस x, ये हम लिख सकते हैं, बिकॉज sin 3x या 2x प्लस x इज इक्वल्स टू 3x, ये हो गया। नाउ ये चीज आ गई, तो इसका मैंने पढ़ा हुआ है यहाँ पे, ये रहा sin x प्लस y, इसके हिसाब से इसको एक्सपांशन करना है। यस, x की जगह पे यहाँ पे 2x है और y की जगह पे x है, तो इसका यही एक्सपांशन हमको यहाँ पे लिखना है। सो हियर वी कैन राइट लाइक दिस, sin 2x इंटू cos x, that is sin x into cos y plus cos 2x into sin x। ओके, नाउ यहाँ पे सब किस में आना चाहिए, sin x में आना चाहिए। तो यहाँ पे ये sin x है, इसको मैं sin x के टर्म में लाने का ट्राई करूंगा। यहाँ पे cos x है, यस sin 2x है, तो इसमें से x टर्म या हमने यहाँ पे यूज किया sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x into cos x लिख सकते हैं यहाँ पे। यस, यही चीज यहाँ पे लिखनी है, तो यहाँ पे होगा 2 sin 2x की जगह 2 sin x into cos x, ये बाकी जो cos x बचा वो यहाँ पे लिखा, और cos 2x के लिए मेरे पास है sin x का टर्म 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। ओके, तो यहाँ पे cos 2x की जगह पे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, और ये जो sin x है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। नाउ यहाँ पे क्या होगा, 2 sin x cos x into cos x, that is a cos square x, तो यहाँ पे 2 sin x into cos square x प्लस में इसको एक्सपांड कर रहा हूं, तो ये 1 into sin x माइनस 2 sin क्यूब x। नाउ यहाँ पे ये सारे x के टर्म में आ गए, लेकिन बाकी सब sin के टर्म में है, ये cos square x है, तो यहाँ पे मैं आइडेंटिटी यूज कर सकता हूँ, cos square x की जगह पे मैं 1 माइनस sin square x लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे 2 sin x into 1 माइनस sin square x प्लस sin x माइनस 2
साइन क्यूब एक्स, यस यहाँ पे मैं इसकी एक्सपांड कर रहा हूँ, तो 2 साइन एक्स इंटू 1 दैट इज 2 साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। नाउ यस लाइक टर्म्स यानी सेम टर्म्स हम कंबाइन करेंगे, तो 2 साइन एक्स प्लस साइन एक्स ये सेम टर्म है, 2 साइन एक्स प्लस साइन एक्स दैट इज ये हो जाएगा 3 साइन एक्स, और यहाँ पे माइनस 2 साइन क्यूब एक्स और माइनस 2 साइन क्यूब एक्स दैट इज माइनस टू माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। इट इज आवर आंसर, साइन 3x इज इक्वल्स टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, यानी ये जो आइडेंटिटी है सर 12। यस इस तरह से करते हुए जाना है और कुछ नहीं। एंड में वापस हम पूरा लिस्ट बनाएंगे, नेक्स्ट साइन 3x की तरह ही साइन और कॉस 3x हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 13th वाला cos 3x का इससे उल्टा है, दैट इज 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। ओके, नाउ वी विल सी cos 3x किस तरह से, जिस तरह से sin 3x का किया है ना उसी तरह से करना है। Yes, I am showing you because this will be used in our example, so that's why I am just showing you। यहाँ पे cos 3x, तो यहाँ पे cos 3x की जगह cos 2x plus x हम लिख सकते हैं। Now यहाँ पे यही cos x plus y का हमको एक्सपांशन लिखना है, x की जगह पे 2x आया और y की जगह पे x आया। Now cos x plus y is equals to cos x into cos y minus sin x into sin y, यही चीज यहाँ पे हमको करनी है। तो यहाँ पे हम लिख पाएंगे cos 2x into cos x minus sin 2x into sin x। यस नाउ यहाँ पे cos 3x में सब cos x का टर्म है, तो सब cos x के टर्म लाने का मैं ट्राई करूंगा। ओके, तो उसके लिए cos 2x की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 2 cos square x minus 1 because this identity we have cos 2x is equals to 2 cos square x minus 1। ओके, इनटू जो cos x बचा है वो यहाँ पे माइनस, सिमिलरली sin 2x की जगह पे आगे जैसे लिखा वैसे 2 sin x इंटू cos x इंटू sin x। ओके, नाउ इस टर्म को मैं एक्सपांड कर रहा हूँ, तो 2 cos क्यूब x माइनस cos x और यहाँ पे माइनस 2 cos x sin x इंटू sin x में sin स्क्वायर x ये लिख सकता हूँ। जस्ट बाकी सब टर्म तो आ गए, cos x sin स्क्वायर x है, मेरे को वो रिमूव करना है, तो sin स्क्वायर x की जगह पे आइडेंटिटी हम 1 माइनस cos स्क्वायर x हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज होगी 2 cos क्यूब x माइनस cos x माइनस 2 cos x, उसकी जगह पे 1 माइनस cos स्क्वायर x। यस 2 cos क्यूब x माइनस cos x, इसको एक्सपांड करेंगे तो माइनस 2 cos x माइनस माइनस प्लस 2 cos क्यूब x, तो अल्टीमेटली मेरे पास आ जाएगा cos 3x is equals to 2 cos क्यूब x plus 2 cos क्यूब x that is a 4 cos क्यूब x minus cos x minus 2 cos x minus 3 cos x। It is our identity number 14। Okay, so these are 13। Yes, इस तरह से हमको करना है ये sin 2x, sin 3x और cos 3x। ओके, सिमिलरली वी विल सी tan 3x, उसका भी हम एस्टेब्लिश करेंगे। यस, ये सारी चीजों को, ये एक्चुअली मल्टीपल एंगल कहे जाते हैं, x के मल्टीपल 2x और 3x। x का मल्टीपल 2x यानी 2x को हम x के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिमिलरली हम 3x को भी x के टर्म में ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये इसी तरह से हम tan 3x देखेंगे। उसके बाद कुछ एडिशनल जो हमारे पास अभी तक जो रिजल्ट्स है उसके ऊपर से 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी हमको एस्टैब्लिश करने हैं। ओके, तो ठीक है, तो ये क्विकली आप ये सारी चीजें लिख लीजिए। यस, नेक्स्ट यहाँ पे हम tan 3x is equals to 3 tan x minus tan cube x upon 1 minus
3 tan square x। ओके, डोंट वरी, किस तरह से याद रखना है ये सारी चीजें मैं एट द एंड पूरा जिस तरह से आगे मैंने आपको एलाइड एंगल में दिखाया था उस तरह से यहाँ पे भी वी विल हैव सम वेज टू रिमेम्बर ऑल दिस आइडेंटिटीज। ओके, नाउ यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड tan 3x और राइट हैंड साइड सब tan x के टर्म है। सो 3x को आइडेंटिटीज यहाँ पे डिफरेंट मल्टीपल एंगल को हम x के डिफरेंट मल्टीपल एंगल को x के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वही मेन इंटेंशन है। ठीक है, जिस तरह से हमने sin 3x और cos 3x का एस्टेब्लिश किया है उसी तरह से हम tan 3x का भी एस्टेब्लिश करेंगे। यहाँ पे tan 3x इज इक्वल टू, इसकी जगह पे मैं tan 2x प्लस x लिख सकता हूँ। ओके, नाउ अब हमारे पास tan x प्लस y की आइडेंटिटी है। tan of x प्लस y इज इक्वल टू tan x प्लस tan y अपन 1 माइनस tan x इंटू tan y है। यहाँ पे x की जगह पे 2x और y की जगह पे x, तो यहाँ पे हम लिख पाएंगे tan 2x प्लस tan x अपन 1 माइनस tan 2x इंटू tan x। ओके, जो tan x प्लस y की जो मेरे पास आइडेंटिटी है उसका मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। ओके, नाउ यहाँ पे देखेंगे तो ये tan x x वाले टर्म, बाकी ये tan 2x के टर्म है। यस, tan 2x की आइडेंटिटी ऑलरेडी मेरे पास है। tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपन 1 माइनस tan स्क्वायर x, तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ, तो ये 2 tan x, tan 2x की जगह पे 1 माइनस tan स्क्वायर x प्लस tan x अपन 1 माइनस tan 2x की जगह पे 2 tan x अपन 1 माइनस tan स्क्वायर x इंटू tan x। यस, यहाँ पे देखेंगे तो न्यूमरेटर में एलसीएम 1 माइनस tan स्क्वायर x होगा, तो यहाँ पे न्यूमरेटर का टर्म मेरे को 1 माइनस tan स्क्वायर x एलसीएम हो रहा है, तो यहाँ पे ऊपर लिखेंगे 2 tan x प्लस tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x। उसी तरह से डिनोमिनेटर में भी एलसीएम 1 माइनस tan स्क्वायर x होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर होगा, तो ये टर्म होगा 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस 2 tan x इंटू tan x, दैट इज 2 tan स्क्वायर x। ये दोनों सेम है तो कट हो जाएंगे, बाकी का मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं। देयरफॉर tan 3x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये 2 tan x प्लस इसको एक्सपांड करूंगा तो tan x माइनस tan क्यूब x अपन 1, यस यहाँ पे tan स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x माइनस 2 tan स्क्वायर x है, माइनस 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 3 होगा, माइनस 3 tan square x, yes, numerator में 2 tan x plus tan x, that is 3 tan x minus tan cube x upon 1 minus 3 tan square x. That is your identity for tan, and that is tan 3x. Okay, now ये इस तरह से आज हमने ये sin 3x cos 3x और tan 3x का देखा। हमने sin 3x is equals to 3 sin x minus 4 sin cube x, cos 3x is equals to 4 cos cube x minus 3 cos x, tan 3x is equals to 3 tan x minus tan cube x अपन 1 minus 3 tan square x। इस तरह से याद रखना है, ठीक है। tan 3x में यही चीज है, cot 3x का हमको देखना नहीं है, मेडिसिन ऑफ इतना ही है। नाउ आगे जो हमने रिजल्ट्स देखे उसके ऊपर से हमको दो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स एस्टैब्लिश करने हैं। ओके, तो वो दो रिजल्ट्स एस्टैब्लिश करने के लिए आई विल रिक्वायर सम लिटिल मोर स्पेस। तो मैं ये पूरा रब कर देता हूँ, अब ये लिख लीजिए फटाफट। मैं पूरा रब करके जो नेक्स्ट 2 इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज, दैट मीन्स एडिशन से मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन से एडिशन में जाना, वो रहता है, ठीक है। वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से, और उसके लिए नया कुछ नहीं करना है। जो अभी तक हमने यूज किया है, जो आइडेंटिटीज हम पढ़े हैं उसका ही एक्सटेंशन है और कुछ नहीं है। ओके, यहाँ पे जो 15th वाला आइडेंटिटी हमको पढ़ना है उसमें 4 पार्ट है। ओके, 4 इक्वेशंस है, इसमें लिखता हूँ किस तरह से लाना है बेसिक जो हमने पढ़ा है वही उसके ऊपर से ही लाना है। यहाँ पे 2 cos x इंटू cos y इज इक्वल टू cos
एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई सेकंड माइनस 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई इज इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई थर्ड वाला 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई और फोर्थ वाला 2 cos x इंटू साइन वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। ओके, नाउ यहाँ पे ये किस तरह से आ रहा है वो देखना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, राइट हैंड साइड हमारे पास cos x प्लस वाई cos x माइनस वाई, ये सारी चीजें पता है हमको इन सारी चीज का यूज करना है। या किस तरह से मैं लिख रहा हूं, वी नो दैट cos x प्लस वाई इज इक्वल्स टू cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y cos x minus y is equals to cos x into cos y plus sin x into sin y है। ओके, नाउ वी विल टेल दिस इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। नाउ ये जो फर्स्ट टू लाने हैं ना, और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे विल डू 1 प्लस 2, या इन दोनों इक्वेशन का हम एडिशन कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा, cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, ये चीज होगी। राइट हैंड साइड पे ये दोनों ऐड करेंगे, cos x cos y प्लस cos x इंटू cos y, या सेम टर्म है। यस, सेम टर्म को दो बार ऐड करेंगे तो 2 cos x इंटू cos y, और ये दोनों अपोजिट साइड वाले टर्म में एडिशन करेंगे तो कैंसल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट था वो, यस, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, 2 cos x इंटू cos y इज इक्वल्स टू cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास आ गया इसका। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट लाना है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 1 माइनस 2 ये चीज हम करेंगे। ठीक है, 1 माइनस 2, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, cos x माइनस वाई माइनस cos x माइनस वाई हुआ। यहाँ पे cos x cos y माइनस cos x साइन टर्म, ये कैंसल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस साइन x माइनस साइन x साइन y, और यहाँ पे माइनस करना है तो माइनस साइन x साइन y। यस, लाइक साइन सेम साइन है, माइनस माइनस -1 -2, तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन x इंटू साइन y। तो यहाँ पे यस, मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड जाके लिखूंगा तो माइनस 2 sin x into sin y is equals to cos x plus y minus cos x minus y। बस ये हमारा सेकंड जो स्टेटमेंट मैंने ऊपर लिखा था वो उस आइडेंटिटी का आ गया। उसी तरह से थर्ड का करना है, ये दोनों करना है। ओके, जैसे यहाँ पे ये दोनों करना है तो यहाँ पे वी ऑल्सो नो दैट यहाँ पे जैसे कॉस का लिखा ना उस तरह से साइन का, साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस cos x into sin y, or similarly sin x minus y is equals to sin x into cos y minus cos x into sin y. Just we will call it equation 3 and equation 4. Okay, now ये जो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट लाना है उसके लिए जिस तरह से यहाँ पे इन दोनों का एडिशन सब्सट्रैक्शन किया, सिमिलरली यहाँ पे 3 और 4 का करेंगे। Here we'll just 3 plus 4, तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो साइन x कोस वाई प्लस साइन x कोस वाई, दैट इज 2 साइन x कोस वाई, और यहाँ पे कोस x साइन वाई माइनस कोस x साइन वाई, या
अपोजिट साइड ऐड होगी तो कैंसल आउट हो जाएगा। तो यस, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख के 2 sin x इंटू cos y इज इक्वल्स टू sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y। ये जो थर्ड स्टेटमेंट था इस आइडेंटिटी का वो मैंने लिखा। ओके, सेम में हम फोर्थ का कर पाएंगे। यस, यहाँ पे थर्ड 3 माइनस 4, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे साइन x कोस वाई माइनस साइन x, ये कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पे कोस x साइन वाई माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो सेम टर्म एडिशन होगा, तो 2 cos x इंटू साइन वाई। यस, इसको प्रॉपरली लिखेंगे तो 2 cos x इंटू साइन वाई इज इक्वल्स टू साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई। ओके, इट्स आवर फोर्थ स्टेटमेंट ऑफ दिस आइडेंटिटी। यस, ये चीज आ गई। इन सब में आप ऑब्जर्व करोगे तो एक चीज आप ये ऑब्जर्व कर पाओगे, लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लीकेशन है, राइट हैंड साइड एडिशन या सब्सट्रैक्शन है, ये चीज है। ओके, नाउ ये सब आया किस तरह से, तो जो हमने ओरिजिनल यूज किया है इसको याद रखने का भी एक तरीका है, एक शॉर्टकट है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। ये आप इस तरह से लिख सकते हो, 2cc इज इक्वल्स टू c प्लस सी, सेकंड वाला माइनस 2s इज इक्वल्स टू c माइनस सी, थर्ड 2sc is equals to s plus s, fourth 2cs is equals to s minus s। यहाँ पे c will stand for cos and s will stand for a sin। okay, yes, now लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे x और y, फर्स्ट में x एंगल दूसरे में y एंगल, राइट हैंड साइड में फर्स्ट में x प्लस y दूसरे में x माइनस y, तो 2 cos x इंटू cos y इज इक्वल्स टू cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y, माइनस 2 sin x into sin y is equals to cos x plus y minus cos x minus y, 2 sin x into cos y is equals to sin x plus y plus sin x minus y, 2 cos x into sin y is equals to sin x plus y minus sin x minus y। यहाँ पे सबके साथ x और y और उसी तरह से ऑर्डर में यहाँ पे x plus y और x minus y, ये चारों आप याद रख सकते हो। यस, तो इसको याद रखने का तरीका यही है। यस, इस तरह से आप शॉर्टकट से इसको याद रख सकते हो। 2cc इज इक्वल टू c प्लस सी, माइनस 2ss इज इक्वल टू c माइनस सी, 2sc इज इक्वल टू s प्लस s, 2cs इज इक्वल टू s माइनस s। इस तरह से यस, s स्टैंड्स फॉर साइन एंड c स्टैंड्स फॉर कॉस। ओके, सो इस तरह से याद रखना है। नेक्स्ट हमको इससे अपोजिट देखनी है, एडिशन में से मल्टीप्लिकेशन का इस तरफ, और ये इसके ऊपर से ही आएगा, ये रिजल्ट ही हम यूज करेंगे। उसके ऊपर से एडिशन से एडिशन या सब्सट्रैक्शन के ऊपर से मल्टीप्लिकेशन वो देखेंगे, उससे रिवर्स प्रोसेस। ओके, तो उसमें भी ऐसा उल्टा ही कर देना है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन से एडिशन या सब्सट्रैक्शन में जा रहा है, तो उसी तरह से यहाँ से एडिशन या सब्सट्रैक्शन में से मल्टीप्लिकेशन में आएंगे। यस, ये फॉर्मूला ही रहेगी, लेकिन थोड़ा चेंज करना है, वो ध्यान रखना है। ठीक है, सो जस्ट राइट डाउन, ये लिख लीजिए। इसके बाद इंपॉर्टेंट जो आइडेंटिटी है वो मैं लिख रहा हूँ। यस, यहाँ पे मैं 16th वाला आइडेंटिटी, इसमें भी 4 स्टेटमेंट है, 4 रिजल्ट्स है। ओके, इसका एग्जैक्टली अपोजिट है, cos x प्लस cos y इज इक्वल्स टू 2 cos x प्लस y बाय 2 इंटू cos x माइनस y बाय 2, सेकंड cos x minus cos y is equals to minus 2 sin x plus y by 2 into sin x minus y by 2, third sin x plus sin y is equals to 2 sin x plus y by 2 into cos x minus y by 2, fourth sin x minus sin y is equals to 2 cos x plus y by 2 into sin
x माइनस वाई बाय टू, ये चीज है, ठीक है। नाउ ये रिजल्ट यहाँ पे एडिशन से मल्टीप्लीकेशन, एडिशन या सब्सट्रैक्शन के ऊपर से मल्टीप्लीकेशन में हम जा रहे हैं, ठीक है। नाउ ये किस तरह से होगा, या और एक चीज ध्यान रखने का है, जो एडिशन या सब्सट्रैक्शन का जो होगा ना आइडेंटिटी में यहाँ पे, वो सेम वाले कॉस को से कॉस या प्लस और माइनस है, वो भी उसमें भी वही था। मल्टीप्लीकेशन में से एडिशन में जा रहे हैं तो एडिशन में कॉस कॉस साइन साइन का एडिशन या सब्सट्रैक्शन आ रहा था, ओके। ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ ये एस्टैब्लिश करने के लिए और कुछ नहीं है, हमने जस्ट जो आगे का रिजल्ट देखा है ना 15, उसका ही हम इस्तेमाल करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उसको हम उल्टा लिखेंगे। कैसे? जैसे हमने लिखा ये cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 cos x cos y, ये चीज हम लेंगे, ओके। जो आगे हमने 2 cos x cos y इज इक्वल टू cos x प्लस वाई ये लिखा था, उसी तरह से cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई इज माइनस 2 sin x इंटू sin y, उसी तरह से sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 sin x इंटू cos y, उसी तरह से sin x प्लस वाई माइनस sin x माइनस वाई इज 2 cos x इंटू sin y, ओके। ना ये चीज है ना, यस, ये 1 2 3 4, ओके। ना लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू थीटा एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ये दो चीजें यहाँ पे ले रहे हैं। यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल थीटा एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, तो x और y को भी हम थीटा और फाई के टर्म में यूज कर सकते हैं। किससे, किस तरह से? तो यहाँ पे इसके ऊपर से ही, यस, ये इक्वेशन है मेरे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू थीटा और x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, इसको सोल्व करेंगे तो यस ऐड करेंगे तो y y कट हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x, और यहाँ पे मुझे मिलेगा थीटा प्लस 5, देयरफॉर x इज इक्वल टू थीटा प्लस 5 बाय 2। और ओके, सिमिलरली इन दोनों का हम सब्सट्रैक्शन करेंगे। सब्सट्रैक्शन यानी कैसे? x प्लस वाई इज इक्वल टू थीटा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन कर रहा हूँ तो मुझे क्या होगा, यहाँ पे x कट हो जाएगा, y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू थीटा माइनस 5, देयरफॉर y इज इक्वल टू थीटा माइनस 5 अपॉन 2। यस, मेरे पास यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू थीटा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू थीटा, या इसके ऊपर से ही x इज इक्वल टू थीटा प्लस 5 बाय 2 और y इज इक्वल टू थीटा माइनस 5 बाय 2। यस, तो यहाँ पे यही चीज हम रिप्लेस करेंगे। यस, रिप्लेस x प्लस वाई x माइनस वाई x एंड y by theta phi theta plus phi by 2 and theta minus phi by 2 respectively in equation 1 2 4। 1 2 3 4 जो लिखा है वो x प्लस वाई की जगह पे मेरे को थीटा लिखा, देयरफॉर यहाँ पे cos थीटा और ये phi है, cos थीटा प्लस cos phi is equals to x, यहाँ पे x की जगह पे थीटा प्लस 5 बाय 2, तो दैट इज 2 cos थीटा प्लस 5 बाय 2 इंटू y cos थीटा माइनस 5 बाय 2। इसी तरह से सेकंड वाला cos थीटा माइनस cos phi is equals to माइनस 2 sin थीटा प्लस 5 बाय 2 इंटू साइन, यस सॉरी यहाँ पे माइनस थीटा माइनस, बिकॉज y इज इक्वल टू थीटा माइनस 5 बाय 2 है। उसी तरह से साइन थीटा प्लस साइन 5 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा प्लस 5 बाय 2
इंटू कॉस थीटा माइनस 5/2 और सेम वे साइन थीटा माइनस साइन 5 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा प्लस 5/2 इंटू साइन थीटा माइनस 5/2। ओके, ना वैसे देखा जाओ तो ये रिजल्ट मेरे को थीटा और 5 में आ जाता है, लेकिन एक सिमेट्री की वजह से मैं यहाँ पे थीटा और 5 ये कोई रियल नंबर है, तो थीटा और 5 को मैं एक्स और वाई से रिप्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि अभी तक के जो भी रिजल्ट है मेरे वो एक्स और वाई में है, और यहाँ पे ये थीटा और 5 में है। थीटा एंड 5 वो कोई रियल नंबर है, तो उसकी जगह पे मैं रिप्लेस करके दूसरे कोई रियल नंबर लिख सकता हूँ। ओके, हियर थीटा एंड 5 आर some real numbers, so we can replace it by some other real numbers x एंड वाई। ओके, यहाँ पे थीटा और 5, यहाँ पे एक्स और वाई कोई रियल नंबर है, तो इसकी जगह पे यहाँ पे जहाँ पे थीटा है वहां पे एक्स, तो वहां पे राइट हैंड साइड पे वही चेंज होगा। सो देयरफॉर हमारे पास cos x प्लस cos y इज इक्वल टू 2 cos x प्लस y/2 इंटू cos x माइनस y/2, थीटा की जगह पे x, फाई की जगह पे y। ओके, जस्ट ये तो हम रिजल्ट्स लाए थे, अदरवाइज एक सिमेट्री रखने के लिए हम उसकी जगह पे x और y रख रहे हैं। और उसी तरह से सेकंड cos x माइनस cos y माइनस 2 sin x प्लस y/2 इंटू साइन x माइनस y/2। उसी तरह से sin x plus sin y is equals to 2 sin x plus y/2 into cos x minus y/2 sin x minus sin y is equals to 2 cos x plus y/2 into sin x minus y/2। ये जो रिजल्ट्स मैंने लिखे हैं वो यहाँ पे आ गए ये चीज। ओके, सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिमेट्री हमने थीटा और 5 की जगह पे x और y लिया, तो हमको ये रिजल्ट्स आ गए। ठीक है, यस। अगर आप आगे का देखोगे तो आगे का हमने देखा 2cc इज इक्वल c प्लस c, इसका उल्टा ही है। ओके, नाउ उसमें क्या था एक्स वाई, और उसको राइट हैंड साइड एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। यहाँ पे एक्स वाई है, एक्स प्लस y/2 और एक्स माइनस वाई, ये सिमेट्रिकल है सबके एंगल। ओके, लेकिन यहाँ पे वही c प्लस c का 2cc, c माइनस c का माइनस 2ss, s प्लस s का 2sc और s माइनस s का 2cs, वही चीज है, अपोजिट है। ओके, लेकिन ये एंगल लिखने में ध्यान रखना है, उसमें cos x प्लस cos y इज इक्वल टू 2 cos x इंटू cos y इज इक्वल टू cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y आ रहा था, और इसकी जगह पे यहाँ पे 2, उससे उल्टा मेरे को लिखना है cos x प्लस cos y इज इक्वल टू 2 cos x प्लस y/2 इंटू cos x माइनस y/2। यस, वही चीज है, अपोजिट है, लेकिन जो एंगल चेंज हो रहे हैं वो उसमें थोड़ा ध्यान रखना है। उसमें x और y के मल्टीप्लीकेशन से एडिशन और सब्सट्रैक्शन में जाने के लिए x और y की जगह पे x प्लस y, x माइनस y, और एडिशन या सब्सट्रैक्शन में से मल्टीप्लीकेशन में जाने के लिए x और y की जगह पे x और y से x प्लस y/2 और x माइनस y/2, वो चीजें आ रही है और कुछ नहीं है। ओके, सो यही चीज रख रहे हैं, ऑलमोस्ट दोनों सिमिलर है, लेकिन दोनों डायरेक्शन हमको याद रखना है। यस, कई बार हमको मल्टीप्लीकेशन में से एडिशन या सब्सट्रैक्शन में जाना पड़ेगा, और कई बार एडिशन और सब्ट्रैक्शन में से मल्टीप्लिकेशन में जाना पड़ेगा, तो दोनों वे हमको याद होना चाहिए। सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है, ये आप देख लीजिए, और उसके बाद में एक लास्ट आपको 17th आइडेंटिटी जो आपकी बुक में नहीं है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट चीज है, उसका यूज भी होता है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, सो जस्ट राइट डाउन क्विकली। यहाँ पे हम 17th वाला देखते हैं। ठीक है, इसमें भी 2 रिजल्ट्स है। एक
ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये यूज होगी। साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू हम लिख पाएंगे साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई और cos स्क्वायर वाई माइनस cos स्क्वायर एक्स, और दूसरी जो आइडेंटिटी है वो ये है cos एक्स प्लस वाई इंटू कॉस एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे होगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई और cos स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये चीजें हैं। ठीक है, यस, ये किस तरह से आते हैं वो हम देखते हैं बेटा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो है साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे, इसका एक्सपांशन ही लिख रहे हैं। साइन एक्स प्लस वाई यानी कि होगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई और इंटू साइन एक्स माइनस वाई, तो उसका एक्सपांशन होगा साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ओके, यहाँ पे ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे देखेंगे, सेम टर्म है यहाँ पे प्लस और माइनस, तो हमारे पास इसका जो एक्सपेंशन एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये एक्स होगा और वाई होगा, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो ये होगा जैसे इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर वाई माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई, ये चीज हो गई। नाउ यहाँ पे मैं सारी चीजों को कन्वर्ट करने का ट्राई करूंगा, तो यहाँ पे क्या करूंगा, साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज रखता हूँ, कोस स्क्वायर वाई की जगह पे मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई ये रिप्लेस करता हूँ। सेम में यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स की जगह पे मैं लिखता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई। नाउ हम एक्सपांड करते हैं, तो ये होगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1, दैट इज मेरे पास आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस माइनस 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 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई हुआ। यहाँ पे ये एक्सपांड करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई, ये दो टर्म सेम अपोजिट है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई, ये अपोजिट हो। बाकी क्या बचा मेरे पास, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर, जो रिजल्ट मुझे लाना है, सो दैट इज ये हमारी हुई साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई, इस तरह से लिख पाएंगे। ओके, सेकंड जो रिजल्ट है उसका, उसके लिए और कुछ नहीं करना है, साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर वाई की जगह पे 1 माइनस कोस स्क्वायर वाई 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, इसको ये ओपन करते हैं तो माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर वाई 1 माइनस 1, ये निकल गया। बाकी मेरे पास बचे कोस स्क्वायर वाई माइनस कोस स्क्वायर एक्स, दैट इज साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई, ये सेकंड रिजल्ट, ये इसके दोनों रिजल्ट यहाँ पे आ गए। सेम में हम cos x प्लस वाई इंटू कॉस एक्स माइनस वाई के लिए कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड cos x प्लस वाई इंटू कॉस एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पे सिंपली एक्सपांशन ही लिखेंगे, cos x प्लस वाई इज इक्वल जस्ट अ मिनट, यस, यहाँ पे cos x प्लस वाई इंटू कॉस एक्स माइनस वाई, तो कुछ नहीं हमको, यस, cos x प्लस वाई का एक्सपांशन लिखना है, cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई इंटू सेकंड में cos x माइनस वाई का एक्सपांशन लिखना है, दैट इज cos x इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ओके, अगेन यहाँ पे यही चीज हुई, दोनों टर्म सेम है, प्लस और माइनस, दैट इज एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एक्स होगा और वाई होगा, तो ये होगा cos स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर वाई माइनस
साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई। ठीक है, नाउ यहाँ पे भी मैं यही चीजें कर रहा हूँ, कोस स्क्वायर एक्स को एज इट इज रख रहा हूँ, साइन कोस स्क्वायर वाई की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। सिमिलरली यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे ये साइन स्क्वायर वाई। यस, अब मैं एक्सपांड करूंगा तो कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई। यस, ये दोनों सेम अपोजिट कट हो गए, तो मेरे पास जो रिजल्ट आया cos x प्लस वाई इंटू कॉस एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। ओके, जो फर्स्ट वाला था वो, या सेकंड भी यही हम आइडेंटिटी यूज करके ला सकते हैं। यहाँ पे उसके लिए हम क्या करेंगे, cos x प्लस वाई इंटू कॉस एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स की जगह पे मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख रहा हूँ, और साइन स्क्वायर वाई की जगह पे 1 माइनस cos स्क्वायर वाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर वाई 1 माइनस 1 कट हो गए, तो बाकी मेरे पास बचे cos स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स। दैट इज नेक्स्ट वाला जो रिजल्ट था cos x प्लस वाई एंड cos x माइनस वाई, वो चीज यहाँ पे आ गई। इस तरह से ये आपको याद रखना है। ठीक है, मेजर और आइडेंटिटीज, यहाँ पे आइडेंटिटीज सब खत्म हो जा रही है। नेक्स्ट टाइम आपको ये सारी प्रिपेयर करके आनी, हमको एग्जाम्पल में ये सारी चीजें यूज करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जाम्पल तो करेंगे, लेकिन थोड़ा मेरे को सब मल्टीपल का आपको समझाना है। ठीक है, जो कुछ बुक में उन लोगों ने इंफॉर्मेशन नहीं दी है, वो इंफॉर्मेशन मेरे को आपको दिखानी है। सब मल्टीपल एंगल कहे जाते हैं। ओके, यस, यूज यही चीजें करनी, नया कुछ नहीं पढ़ना है। इनका वेरिएशन है, इनका वेरिएशन सब मल्टीपल में किस तरह से होता है, किस तरह से हम लिख पाएंगे, वो सारी चीजें, क्योंकि आगे जाके इन सारी चीजों का बहुत ही यूज है, और एग्जाम्पल में भी इनफेक्ट इन सारी चीजों का यूज है। तो वो चीजें में दिखा के वो फिनिश होगा, तो जस्ट मैं एग्जाम्पल स्टार्ट करूंगा। इन सब आइडेंटिटी को आपको ठीक से याद रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में वापिस मैं डायरेक्ट सब आइडेंटिटी लिखूंगा, और सर जिस तरह से लिख रहे हैं उस तरह से आपको भी लिखना है। ठीक है, तो आज का लेक्चर में यहीं पे खत्म करता हूँ।